दूसरी वसीयत सुने मेरे नबी ने वसीयत क्या की है। सही बुखारी के अंदर 3799 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है, 3799 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। मेरे नबी के दो अजीम सहाबी हजरत अबू बकर और हजरत अब्बास अंसार की मजलिस से गुजर रहे थे। अंसार मेरे नबी के सहाबा हैं जो मदीने के मुसलमान थे, जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की। अल्लाह ने उन्हें अंसार का लक़ब दिया, खिताब अता फरमाया। तो देखते हैं कि अंसार रो रहे हैं, अंसार रो रहे हैं। तो सैयदना अबू बकर फरमाते हैं मा युबकीकुम, क्यों रो रहे हो, वजह क्या है। कहते हैं कालू ज़करना मजलिसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्ना, हम अल्लाह के नबी की मजलिस का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के नबी के साथ बैठने का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप बीमार हैं, वो बाहर तशरीफ नहीं लाते, बाहर आते हम उनके साथ बैठते, उनसे बातें करते, उनसे अहकाम सुनते। हम इस बात की वजह से गमज़दा हैं, परेशान हैं कि अल्लाह की नबी के साथ हम जो मजलिसें होती थी, हम बैठते थे, उनको याद करके रो रहे हैं। तो मेरे नबी के ये अजीम सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अब्बास मेरे नबी के पास जाते हैं, ये सारी बात उनको सुनाते हैं। मेरे नबी को थोड़ा सा अफाका होता है। अल्लाह के नबी घर से बाहर निकलते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं वक़द असब अला रासिही आशिया तबरुद्दीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कंधों के ऊपर चादर है। अल्लाह के नबी निकलते हैं। काला फसाइदल मिंबरा, अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर जलवा अफरोज होते हैं, मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा होते हैं। वलम यसअदहु बाद ज़ालिकल यौम, सहाबी कहते हैं मेरे नबी का ये मिंबर पर चढ़ना, मिंबर पर बैठना आखिरी था, इसके बाद मेरे नबी मिंबर के ऊपर नहीं चढ़ सके, अल्लाह के पास चले गए थे। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा है और क्या फरमाते हैं फहमिदल्लाह व अथना अलैहि, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं। और उसके बाद कहते हैं सुम्मा क़ाला उसीकुम बिल अंसार फ़इन्नहुम क़ारिशी व आइबती, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों ये अंसार सहाबा मैं मोहम्मद का जिस्मो जान है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी सहाबा से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों ये अंसार, ये अंसारी सहाबा, ये अंसार सहाबा मैं मोहम्मद के जिस्मो जान है। और आगे क्या फरमाते हैं वक़द क़ज़ल्लज़ी अलैहिम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वक़द क़ज़ौ अल्लज़ी अलैहिम, मेरे नबी फरमाते हैं कि जो इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है। और फरमाते हैं अल्लाह के नबी व बाकी अल्लज़ी लहुम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इन जिम्मेदारियों की सिले में इनको मिलना था वो अभी बाकी है। मेरे नबी इतना राजी है अपनी जमात के ऊपर। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मेरे सहाबा मेरे जिस्मो जान है। और मेरे मुहतरम भाइयों मेरे नबी की जमात से मोहब्बत कीजिए, सहाबा से मोहब्बत कीजिए, मेरे नबी की जमात है, मेरे नबी इनसे मोहब्बत करने वाले थे, इनकी कमियां कुताहियों को उजागर ना कीजिए। इस दौर के अंदर बड़े बड़े फितने सर उठा रहे हैं कि अल्लाह के इन वलियों की, मेरे नबी की इन जमात की जो उनके अंदर कोई कमी कोताही थी, उनके अंदर कुछ गलतियां हुई जो इंसान होने के नाते हो जाती है। सिर्फ अल्लाह के नबी ही पाक और मासूम होते हैं, बाकी सबसे कुछ ना कुछ गलतियां कोताहियां कुछ मामूली सी हो जाती हैं। लेकिन फितने उठ रहे हैं कि सहाबा की गलतियों को, उनकी कमियों कमजोरियों को उजागर किया जा रहा है। मेरे नबी फरमा रहे ये मेरे जिस्मो जान है। सुभान अल्लाह। तो सहाबा से मोहब्बत करनी है मेरे मुहतरम भाइयों, मेरे नबी की ये भी वसीयत है, मेरे नबी की आखिरी वसीयत है कि सहाबा से मोहब्बत करनी है, ये मेरे नबी के जिस्मो जान है। और आगे देखिए मेरे मुहतरम भाइयों तीसरी वसीयत मेरे नबी ने क्या की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सही बुखारी के अंदर 3168 नंबर के ऊपर 3168 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। मेरे नबी फरमाते हैं अखरिजुल मुशरिकीन मिन जज़ीरतिल अरब व अजीजुल वफ़दा बिनहवी कुन्तु उजीज़ुहुम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस जजीरा अरब से मुशरिकों को निकाल देना, कोई जजीरतुल अरब के अंदर कोई मुशरिक ना रहे। मेरे नबी को ये शिरक इतना नापसंद है, ये मुशरिक इतने नापसंद है, अल्लाह के नबी आखिरी वसीयत के अंदर फरमा रहे हैं कि इनको जजीरतुल अरब से निकाल देना और जो तुम्हारे पास वफद आए उनके साथ अच्छा सलूक करना।
یہ میرے نبی کی وصیتیں ہیں میرے محترم بھائیوں، ان کو سنیں اور ان کے اوپر عمل کیجئے۔ اور آگے دیکھیں میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر 7229 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 7229 نمبر کے اوپر حدیث موجود، 7229 نمبر کے اوپر حدیث موجود۔ میرے نبی کا عظیم صحابی سیدنا جابر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہ بثلاث، اللہ کے نبی کی وفات کے 3 دن پہلے میں نے اللہ کے نبی سے سنا۔ حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کی وفات کے 3 دن پہلے میں نے اللہ کے نبی سے سنا۔ نبی کا صحابی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات۔ آج کا مسلمان مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، اللہ کے نبی زندہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی زندہ ہوتے وصیتیں کس لیے؟ اللہ کے نبی دنیا کے اندر آپ موجود تھے، آپ نے دنیا سے نہیں جانا تھا، تو آپ یہ وصیتیں کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے زندہ رہنا ہے، میں نے ان کے پاس رہنا ہے، لہٰذا مجھے کیا ضرورت ہے کہ ان کو پہلی وصیت کرنے سے میں ان کو آہستہ آہستہ بتدریج ان کو وصیتیں کرتا رہوں گا، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی وصیتیں فرما رہے ہیں، اُسیکم کے لفظ آ رہے ہیں کہ میں محمد تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ دنیا سے نہیں گئے۔ میرے محترم بھائیو، وہ برزخی زندگی کے اندر، برزخی عالم کے اندر، برزخ کے عالم کے اندر زندہ ہے، اللہ کے ہاں زندہ ہے، وہ جنت کے اندر زندہ ہے میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ صحابی میرے نبی کا صحابی اللہ کا ولی ہے، میرے نبی کی جماعت، میرے نبی کا صحابی کہہ رہا ہے کہ آپ کی وفات سے 3 دن قبل میں نے اللہ کے نبی سے سنا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ بات سننے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد تمہیں وصیت کرتا ہوں تم میں سے کوئی بندہ بھی اس حال میں فوت نہ ہو کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھتا ہو۔ یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جب زندگی کا آخری وقت آئے، دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آئے، تو اپنے اللہ کے اوپر اچھا گمان رکھنا کہ انشاءاللہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ جس کا آخری وقت اللہ کے اوپر گمان ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ کی رحمت کے اوپر امید رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق فیصلہ فرما دے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا تحفہ دے کے میرا نبی گیا ہے میرے محترم بھائیوں، کتنا عظیم تحفہ دے کے میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے گئے ہیں کہ لوگوں جب بھی تم اللہ کے پاس تمہارے آنے کا وقت ہو تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہ انشاءاللہ اللہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ، میرے نبی اپنی امت کے کتنے خیر خواہ تھے، کتنا پیار اپنی امت سے تھا کہ ہر وصیت، ہر بات بتا کے گئے ہیں کہ لوگوں دنیا سے جانے کے وقت کے قریب تم اپنے رب کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، اچھا گمان رکھنا، اللہ کی رحمت کے اوپر امید رکھنا، تو انشاءاللہ اللہ تمہاری امید کے مطابق فیصلہ فرمائے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے نبی نے کتنی عظیم وصیت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں آگے دیکھیے، سنیے میرے نبی کی وفات کا واقعہ، دنیا سے جانے کا واقعہ۔ صحیح بخاری کے اندر 4462 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، 4462 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، میرے نبی کے خادم جنہوں نے 10 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے، میرے نبی کے جوتے سیدھے کیے، آپ کو پانی مہیا کیا، آپ خدمت کی، آپ کا خدمت گار سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی کہتے ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ فقالت فاطمہ علیہ السلام، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی، میرے نبی زیادہ تکلیف کے اندر چلے گئے، یوں لگ رہا تھا کہ میرے نبی کا آخری وقت آ چکا ہے، آپ دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اسی اسنا کے اندر میرے نبی کے پاس میرے نبی کی لخت جگر، میرے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام وہاں موجود ہے۔ یہ جنتی خواتین کی سردار، یہ سیدہ خاتون جنت وہاں موجود ہے۔ جب اپنے بابا کو دیکھتی ہے تکلیف کے اندر تو کیا کہتی ہے؟ واہ کربا ابا ہو، ہائے میرے ابا کو کتنی تکلیف ہے،
हाय मेरे अब्बा को कितनी तकलीफ है। और लोगों, नबी को मुश्किल कुशा कहने वालों, नबी को हाजत रवा कहने वालों, नबी को मुख्तार कुल कहने वालों, सही बुखारी की हदीस है। और मेरे नबी की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़रा तकलीफ के अंदर है, बेचैनी के अंदर है, परेशानी के आलम के अंदर कह रही है कि लोगों, हाय मेरा बाबा कितनी तकलीफ के अंदर है। मेरा नबी मुश्किल कुशा होता, मुख्तार कुल होता, तो मेरा नबी इन सारी तकलीफों को दूर कर देता। मेरा नबी तकलीफ के अंदर है। सैयदा के ये अल्फाज सुन के मेरा नबी क्या फरमाता है, फ़क़ाल लहा लैसा अला अबी की क़र्बुन बादल यौम, मेरी प्यारी बेटी आज के बाद आपके अबू को कोई तकलीफ नहीं होगी। आज के बाद आपके अबू की सारी तकलीफें, बेचैनियां ख़त्म हो जाएंगी। और आगे देखिए मेरे मुख्तरम भाइयों, हदीस के अल्फाज हैं, फलम्मा मात, जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए। सहाबी कह रहा है, अनस बिन मालिक कह रहे हैं, मेरे नबी का खादम कह रहा है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा कह रही है कि जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए, दुनिया से चले गए, अपने हकीकी खालिक व मालिक के पास चले गए, तो सैयदा के अल्फाज सुनिए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा क्या फरमा रही है, या अबताहु अजाबा रब्बन दाहु, हाँ मेरे अब्बा जान, है मेरा बाबा जान, आपने रब के बुलाने पे चले गए, आप अपने रब के बुलाने पे चले गए। आगे कहती है, या अबताहु मल जन्नतुल फिरदौसी मअवाहु, मेरा अब्बा जान, हाय मेरा बाबा, आप तो अपने ठिकाने जन्नतुल फिरदौस के अंदर चले गए। और आगे सुनिए मेरे मुख्तरम भाइयों, जब मैं ये हदीस का मुताला कर रहा था, मेरे आंसू थम नहीं रहे थे, मेरी आंखों के अंदर आंसू निकल रहे थे, रो रहा था कि सैयदा कितनी परेशान हुई होगी, सैयदा कितनी गमज़दा है। और कहती क्या है, या अबताह इला जबरीली ननआह, कहती है अब्बा जान, हम जबरील को मना कर देंगे, हम जबरील को आपकी वफात की खबर सुना देंगे, जबरील को मना कर देंगे कि जिसके पास दुनिया के अंदर तू जबरील आता था वो दुनिया के अंदर नहीं रहा, वो दुनिया से चले गए। हम आपकी वफात की खबर जबरील को बता देंगे, हम जबरील से कह देंगे कि आज के बाद दुनिया के अंदर नहीं आना, क्योंकि जिसके पास दुनिया के अंदर आता था वो दुनिया के अंदर नहीं रहा। ये कौन कह रही है, ये सैयदा कह रही है, ये ताहिरा कह रही है, ये मेरे नबी की प्यारी बेटी कह रही है, ये जन्नती खातून, जन्नती खवातीन की सरदार कह रही है, ये मेरे नबी के लख्ते जिगर, मेरे नबी का चैन, मेरे नबी का सुकून, मेरे नबी की सबसे ज्यादा प्यारी बेटी सैयदा फातिमा कह रही कि हम जबरील को आपकी वफात की खबरें सुना देंगे। मेरे मुख्तरम भाइयों, मुसलमान मानते ही नहीं, वो कहता है कि नबी फौत नहीं हुए, नबी दुनिया से नहीं गए, नबी तो अभी भी आए हैं, ये कुर्सी जो हमने खाली रखी है इसके ऊपर तशरीफ फरमा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, दुनिया के अंदर नबी अगर होते, ये मुसलमानों का हाल ना होता, आज मुसलमानों के ऊपर ये जवाल ना होता। मेरे नबी खुद इनकी रहनुमाई करते, मेरे नबी खुद इनकी रहबरी करते, खुद इनकी इन परेशानियों के, इन जवालों से मेरे नबी इनको निकालता, कभी इन जवालों के अंदर ना रखते। और बताओ मेरे नबी, ये अगर मेरे नबी को इल्म भी हो रहा है, मेरे नबी देख रहे हैं, तो बताओ इस उम्मत का हाल देखकर मेरा नबी कितना दुखी होगा, कितना गमज़दा होगा। मेरे नबी के दिल की कैफियत क्या होगी जो इस वक्त इस उम्मत का हाल है। हर तरफ से कुफार की जलगार है, हर तरफ से मुसलमानों को मारा जा रहा है, कोई हकूक नहीं रह गए मुसलमानों के, जानवरों की तरह मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। बर्मा के अंदर मुसलमानों का क्या हाल हुआ, कश्मीर के अंदर मुसलमानों का हाल क्या है, शाम के अंदर मुसलमानों के साथ कैसा सलूक हुआ, फलस्तीन के अंदर देखें, बोस्निया के अंदर देखें मेरे मुख्तरम भाइयों, अफगानिस्तान इराक के अंदर देखें किस तरह मुसलमानों को काटा गया। तो मेरा नबी अगर देख रहा है, मेरा नबी कितना बेचैन होगा, कितना दुखी होगा। और मेरे मुख्तरम भाइयों, नहीं, मेरा नबी अल्लाह के पास है, वो जन्नत के अंदर है, अल्लाह ताला उनको ये मामले नहीं दिखा रहा। मेरे नबी बहुत रहीम करीम थे, बड़े मेहरबान थे। दुनिया के अंदर किसी एक मुसलमान के ऊपर तकलीफ होती थी, मेरा नबी बेचैन हो जाया करते थे, मेरे नबी पशेमान हो जाया करते थे। अब सारी उम्मत तकलीफ के अंदर है, सारी उम्मत जवाल पजीर है, अगर मेरा नबी देख रहा है तो कितनी तकलीफ होती होगी मेरे नबी को।
नहीं मेरे मुहतरम भाइयों, ये सारे अफसाने हैं, ये सारे झूठे किस्से कहानियां हैं। मेरा नबी जन्नत की जिंदगी जी रहा है, जन्नत की नेमतें खा रहा है, वो अपने आला तरीन मुकाम के पास मौजूद है, वो जन्नत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मेरे मुहतरम भाइयों आगे देखिए, अल्लाह के नबी इसी हदीस के अंदर सही बुखारी के अंदर फरमाए, फलम्मा दुफिना कालत फातिमा अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह के नबी को कब्र के अंदर दफना दिया गया, आप अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया, तो सहाबा वापस आ रहे, सैयदा अनस से पूछती है, अताबत अनफुसुकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि मुत्तराब, अनस जरा बताओ तो सही, जिस नबी के ऊपर तुम जानने मारने के लिए तैयार थे, जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, जिसके एक इशारे के ऊपर तुम जानने कुर्बान करने के लिए तैयार थे, तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा किया उस अजीम इंसान के ऊपर मिट्टी डालने पे? कैसे दिल तुम्हारे आमादा हो गए उसके ऊपर मिट्टी डालने पर? तो सैयद अनस क्या फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला की तकदीर में लिखा था, हमारे इख्तियार में नहीं था, कौन ऐसा कर सकता है। और आगे देखिए मेरे मुहतरम भाइयों, जामे तिरमिज़ी की हदीस देखिए, 3618 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सहाबा फरमाते हैं, लम्मा कानल यौमुल लज़ी दखला फीही रसूल सल्लल्लाहु अल मदीना अज़ा मिन्हा कुल्लु शैइन, एक वो दिन था जब अल्लाह के नबी मदीना में तशरीफ लाए थे, मदीना में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए थे, अल्लाह अकबर, कहते हैं मदीने की हर चीज रोशन हो गई थी। और एक दिन वो जब अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, दिन के उजाले के अंदर भी हमें हर तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा था। मेरे मुहतरम भाइयों, ये 12 रबीउल अव्वल की तारीख है कि सहाबा भी गमज़दा है, अहले बैत अतहार भी गमज़दा है, अहले बैत अतहार रो रहे हैं, सहाबा रात दिन के उजाले के अंदर सहाबा कुछ नजर नहीं आ रहा, और मैं और आप खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें माफ फरमाए, नबी से सच्ची ईमानी अमली मोहब्बत नसीब फरमाए, नबी की इन वसीयतों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो हमारा प्यारा है तो उस प्यारे के साथ सच्ची मोहब्बत करें, अमली मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह कमी कोताही माफ फरमाए। वमा तौफीक